ओम शांति। आज 4 सितंबर 2022 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 1 अप्रैल 92। मुरली का टॉपिक है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। अभी बाप दादा कहते, आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण, अपनी जो सर्व शक्तियां हैं उनके प्रमाण बाप के समीप, एकदम बाप के समीप, जैसे बच्चे बाप के समीप होते हैं ना, हाँ, निकट के, तो एकदम बाप के समीप, बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्वशक्ति अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से, स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माएं जो एकदम बाप के स्नेह में डूबी हुई लवलीन स्नेही आत्माएं होती ना, तो स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। जैसे हमारी दादी जानकी है ना, और ईशु दादी और प्रकाशवाणी दादी, मनोहरेंद्र दादी, इससे बहुत दादियां हैं, गुलजार दादी, जिनके मन व मुख में बाबा ही बाबा था। समझे, सदा बाबा के प्रति बोल निकलते थे और बाबा की याद रहती थी। दादी जानकी क्या कहती थी? मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। दादी सदा इसी आत्म अभिमान में रहती थी कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा है और मुझे देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनना है। तो मुख में सदा बाबा बाबा स्नेही आत्माओं की। इस कारण समय प्रति समय बाप के द्वारा सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। बाप समान का आज बाबा ने एक्यूरेट अर्थ बताया कि ज्ञान युक्त भावना, मतलब किसी भी आत्मा के प्रति चाहे शुभ भावना, चाहे अच्छी भावना कैसी भी हो ना, वो ज्ञान युक्त हो। तो ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा,
बाबा के प्रति और सब आत्माओं के प्रति रूहानी स्नेह। तो स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का जो बैलेंस है, ज्ञान योग भावना और स्नेह संपन्न समीप योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। अगर इन दोनों का बैलेंस होगा ना तो उड़ती कला का ये अनुभव कराते हैं। जैसे हवा में उड़ते हैं ना पंखों से, सिर्फ फरिश्तेपन का, हल्केपन का अनुभव कराते हैं। पाप समान बनना अर्थात ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योगी आत्मा दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती हैं। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। भावना स्वरूप आत्माएं और सहज भी आनी ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है, समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, नहीं, लेकिन ऐसी पाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। जो पाप समान सर्व शक्तियों के अनुभव वाली आत्माएं बहुत माइनॉरिटी में, जैसे दादियां हैं और भी हैं बाबा के बच्चे, माइनॉरिटी में, कोई गुप्त भी हैं। तो बाबा कहते हैं जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो। अब ये चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं, है ना। बाबा को ज्ञान युक्त भावना वाले भी प्यारे हैं और स्नेह संपन्न योगी आत्माएं भी प्यारे हैं। तो बाबा को दोनों ही प्यारे हैं, समझे। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया। वर्षे के स्वर की बादशाही के वर्षे के अधिकारी बन गए। कोटों में कोई की लाइन में आ गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए। तन के भटकने, मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश है। खुश किस्मत वाले तो बन गए हो ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्मा। अब हम बाहर कहीं जाएंगे, कहीं भी बहुरूपिया बन के या ऐसे भी, तो हमको तो सब साधारण समझेंगे। किसको पता थोड़ी है कि ये बाबा के बच्चे हैं, महान आत्माएं। हम जो है ना, हमको ये नशा होना चाहिए कि हम स्वयं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है। हम वी 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 वी
VIP हैं। समझे ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन VIP होते हैं ना, उनसे भी VVIP हैं। समझे? तो हमको ये नशा होना चाहिए, हम दुनिया में सबसे खुशकिस्मत हैं, हमसे खुश नसीब और कोई हो ही नहीं सकता है। समझे? दुनिया के हिसाब से देखो, डायरेक्ट बाप के बनने वाली कितने साधारण आत्माएं हैं विश्व की। जो शिव बाबा तो सब टीचरों का भी टीचर, विश्व का टीचर है ना। और कल मंडे को टीचर्स डे है, तो हम सभी शिव बाबा टीचर को, टीचरों के टीचर को विश करेंगे। समझे? और बाबा जो है वो ऐसा विश्व का शिक्षक है जिसके जो तरीका है बाबा का ज्ञान समझाने का, वैसा कोई भी नहीं समझा सकते। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है ना। और वो शिक्षक ऐसा है जो आकर कोई के हमको ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिससे हमको 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है, हम 21 जन्म सुखी रहते हैं, लक्ष्मी नारायण ऊंच देव पद पाते हैं। उस पढ़ाई से तो उस टीचर के पढ़ाने से डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बन जाएंगे, लेकिन भगवान के पढ़ाने से हम स्वयं मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो ऐसे शिक्षक और ऐसी पढ़ाई हमें मिली है, तो हम ऐसे शिक्षक और ऐसी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, तो उस शिक्षक के स्टूडेंट देखो कितने वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण आत्माएं हैं, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानती हैं। बाप दादा भी VIP बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण ब्रह्मा तन में, पूरे तन में आते हैं, साधारण रूप में आते हैं ना। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते हैं। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना कितना भाग्य मिला है, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना, पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है कि इससे बड़ा हॉल होना चाहिए ना। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा, माना बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। जो भी आए हैं सभी आने वालों को बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन बाबा कहते सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, योगी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति पति हैं, तो हमको प्रकृति के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए ना। तो हमको इस अलौकिक ज्ञान के से भी ज्ञानी बनना है, इस ज्ञान से, ड्रामा के, बाबा के सब ज्ञान से भी ज्ञानी बनना है, प्रकृति के भी ज्ञानी बनना है और ड्रामा के भी ज्ञानी बनना है। ये तीन जो हैं, ये तीन हमारी मदर्स हैं। जैसे शिव बाबा है, शिव बाबा हमारा माता पिता बंधु भाई सब है, और प्रकृति जो है वो अभी तक भी हमें, हमारी पालना कर रही है, हमें फल फूल पेड़ आदि सब दे रही है। तो प्रकृति का भी, उस मदर का भी नॉलेज होना चाहिए। और हमें ड्रामा भी देखो माँ है ना। ड्रामा कल्याणकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, कोई भी सीन हो वो कल्याणकारी है, क्योंकि ड्रामा जो है वो हमारी माँ है, अनादि बनाया ड्रामा है। तो तीनों का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो कि जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरांदेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता
मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। ज्ञान का अर्थ है समझ, नॉलेज। अपनी स्थिति को भी समझो, तभी कहते ना नॉलेज गेन करनी चाहिए, मतलब नॉलेज को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो बाबा कहती हैं कि हाँ, ज्ञान का अर्थ जो है वो है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो, आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का ज्ञान सब बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसीलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वे तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते, कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। इसके लिए तो मुबारक दे ही दी है। जिस आत्मा का जो वर्षा है वे उसको प्राप्त होना ही है ना। आत्मा का जो भाग्य, जो उसको वर्षा मिलना है वो कोई छीन नहीं सकता है, उस आत्मा को मिलना ही है। वर्षे से वंचित कोई रह नहीं सकता, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मनाभव रहते, माना बाबा की याद में रहते। वर्षा अवश्य प्राप्त होना चाहिए। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो, क्योंकि हाफ नॉलेजफुल कुछ भी नहीं होता। तो फुल नॉलेज होनी चाहिए, समझे, पूरा ज्ञानी बनो। अच्छा, चारों ओर की सर्व खुशनसीब आत्माएं, सर्व स्नेही और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नोट है, आज मधुबन में आई हुई पार्टी में एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना शरीर छोड़ दिया है। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। अभी दादियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा कहते, संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर साकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो, अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही साकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। अभी अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से मुलाकात करते। बाबा कहते, ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते हैं। अच्छा, नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही
अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर है या सेकेंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबर वार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फास्ट हूँ। समझे? यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप शिव बाबा के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वे स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। समझे? जो सहज भाव हो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो ये जो भाव है ना, ये कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है, सेकंड का प्यार का भाव है। तो इसको ही सहज योगी कहा जाता है। हम कोई हट योग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बाबा से प्यार से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, रूह रियान कर रहे हैं, हम पूरे विश्व को साकाश दे रहे हैं। तो ये है सहज योग। माना इसमें कोई हट योग नहीं है, ऐसे नहीं कि एक मुद्रा में बैठने का नहीं, बस ये याद बाबा की याद रहनी चाहिए कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। समझे? मेरा बाबा और मैं बाबा का। तो ये थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है, इसको ही सहज योग कहा जाता है। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास, शिव बाबा के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। समझे? तो कार्य करते भी रह सकते हो। हाँ, ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे बाबा हम आपके 8 मास के बच्चे हैं, कोई कहे 12 मास के, अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सीखी लदी आत्माएं हो, माना बहुत कल्प से, बहुत समय से, हम 5000 वर्ष से बाबा से पिछड़े हुए, अब आकर के मिले हैं। तो बाबा कहते कि बहुत सीखी लदी, कल्प पहले वाली सीखी लदी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मग्न हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अभी बाप दादा की मुलाकात है अमेरिका पार्टी से। बाप दादा कहते आप सब बाप दादा के सिर के ताज, आप सब बाप दादा के सिर के ताज और श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा।
क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, कभी कभी का स्वर्ग की बादशाही का वर्षा थोड़ी पा रहे हैं, तो सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? हाँ, बच्चों को है। बाप दादा को ये खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाए, माना इतनी विशेषताएं बच्चों में। बाबा हमारा सम्मान ऊंचा करते हैं। बाप दादा कहते हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्माएं हो ना, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। अभी बाप दादा की मुलाकात है मेक्सिको के ग्रुप से। बाप दादा कहते जितना दूर है उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो? बाबा कितने समझते हो? कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने आपको ढूंढ कर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उन्हों से भी आप पदम गुणा अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वह पा लिया। अभी बाप दादा की मुलाकात न्यूजीलैंड के ग्रुप से। बाप दादा कहते न्यू लैंड बना रहे हो ना, सतयुग। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना तो जहाँ रहते हो उसको नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की। इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? अभी वरदान है लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वे अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है।
कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। अभी स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।